कि एक दो राजा नहीं बल्कि नत मारे गए हैं, सभी राजा मारे जाएंगे। मैं विचार यह करने लगा कि यह तो कर्म की धरती है और कर्म की धरती का नियम यह कहता है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो तस फल। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। अब एक पल के लिए यदि हम यह मान भी ले कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके गलत किया है, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके अनुचित किया है, तो कर्म तोड़ने वाले ने किया है तो दंड किसे मिलना चाहिए? दंड भी तोड़ने वाले को मिलना चाहिए नियम के अनुसार, क्योंकि नियम यह है कि जो जस करे सो तस फल। लेकिन परशुराम जी का नियम एक है कि काम एक ने किया है, मिला नहीं तो नत मारे जाएंगे, सभी राजा मारे जाएंगे। हमें लगता कहेंगे प्रशासनिक अधिकारी बना दिए जाओ तो सारी सुरक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। काम एक करे हमारा पूरा गांव जाए, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जो राजा धनुष को तोड़ने गए हैं, धनुष उठाने का प्रयास किया है, उन राजाओं का मारना तो समझ में आता है कि कहीं न कहीं इन्होंने धनुष में हाथ लगाए हैं, धनुष तोड़ने का प्रयास किया है, तो इनको दंड मिले, ये बात तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे राजा भी बैठे हैं जो धनुष तोड़ना तो दूर बल्कि धनुष के पास तक नहीं गए हैं, जिनके कछ विचार मन माही तो चाप समीप महीप न जाए। तो जो राजा तोड़ने तक नहीं गए उनको भी मारने की बात कर रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। रही बात धनुष के टूटने की, धनुष भगवान शंकर का तोड़ दिया गया है। शंकर जी परशुराम जी के गुरु जी हैं, शंकर जी परशुराम जी के आराध्य हैं। देखिए महाराज, जैसे आप अपने गुरु जी की सेवा में खड़े हो, भगवान शंकर आपके गुरु जी, तो जैसे आप अपने गुरु जी की सेवा में खड़े हैं, जैसे आप अपने गुरु जी के प्रति समर्पित हैं, ठीक वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी धनुष गुरु जी की सेवा में ही तोड़ा। क्योंकि जब तक गुरु जी ने आदेश नहीं दिया है तब तक धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन नहीं किया है। तो आप अपने गुरु जी की सेवा करो तो ठीक है, और दूसरा अपने गुरु जी की सेवा करे तो गलत। अब ये आप अवश्य कह सकते हैं कि लक्ष्मण मेरे गुरु जी का धनुष है, लेकिन जिन्होंने आदेश दिया उनका धनुष नहीं था, तो उसके लिए चिंतन पहले ले ले। धनुष भगवान शंकर का है, और शास्त्र ये कहता है कि शिष्य के लिए उसका गुरु ही शंकर होता है, गुरु ही ब्रह्मा होता है, गुरु ही विष्णु होता है। आचार्य कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री। तो शिष्य के लिए गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है, और शंकर जी का धनुष है। तो गुरु रूप में शंकर जी ने ही धनुष तोड़वाने का आदेश दिया। तो जब शंकर जी का धनुष और गुरु रूप में शंकर जी तोड़वा रहे हैं, तो इसमें परशुराम जी को 3-5 करने की कोई आवश्यकता नहीं। रही बात धनुष के टूटने की, धनुष टूट गया है। धनुष यदि नहीं टूटता तो फिर राजा जनक की कन्या का विवाह नहीं हो पाता, क्योंकि जनक ने ये प्रण किया था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह किया जाएगा, और धनुष नहीं टूटता तो फिर जनक की पुत्री का विवाह नहीं हो पाता। अब किसी की कन्या का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है। धनुष टूटा तो सब प्रसन्न है, तो चाप खंड नहीं डारे और देख लोग सब भय सुखारे। सब सुखी हैं, और जब सब सुखी हैं तो आप महाराज सुखी हो जाओ, काहे मार काट की बातें करेंगे। और धनुष टूटने पर जितना क्रोध है, आज तो एक ही धनुष टूटा है। हमने अपने बचपन में न जाने कितनी धनुइयां तोड़ी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। बहु धनुही तोरी लरिकाई, लेकिन कबहू न आशीष कीन गुसाई। कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। तो क्या इस धनुष से ममता की भी 2 दिशाएं होती हैं। कोई कोई प्राणी ममता संसार से कर लेता है, संसार मेरा है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी धन संपत्ति मकान आदि के प्रति ममता कर लेता है। लेकिन कोई कोई ममता संसार से नहीं बल्कि ममता भगवान से कर लेता है। तो जो ममता संसार से जुड़ जाए वह ममता बुरी है, और जो ममता भगवान से जुड़ जाए वो बुरी नहीं, वो अच्छी है। या दूसरे शब्दों में कह दे, जो ममता संसार से जुड़ जाए वह वासना है,
लेकिन जो ममता संसार से नहीं बल्कि भगवान से हो जाए वो वासना नहीं, वो तो उपासना का स्वरूप बन जाती है। तो ममता भगवान से जुड़ जाए तो श्रेष्ठ है, और ममता संसार से जुड़ जाए तो गलत है। तो परशुराम जी महाराज इस धनुष से ममता क्यों कर रहे हैं? धनुष से ममता करने का कारण क्या है? ये हितम पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है वह मैं जानना चाहता हूं। और चाहता ये हूं कि वैसे भी बहुत थोड़े लोग बैठे हैं, शाम को जब प्रारंभ हुआ तो तिल भर की जगह नहीं, और अब जब लोग बैठे भी हैं तो दूर दूर बैठे, 4 लोग वहां बैठे, 6 लोग वहां बैठे, है ना, कुछ लोग पीछे बैठे हैं। तो जब बैठने हैं तो आगे बैठ जाओ, है ना, आसन पड़ा है, ये ना सोचो कि यहाँ कुर्सी नहीं मिलेगी, क्योंकि लड़ाई कुर्सी की है ना। तो जो पीछे बैठे और सोने वाले अब जाग जाएं, क्योंकि प्रातः काल हो गई है, मोह निशा सब शोभनी हारा, और आसपास वालों का यह दायित्व है कि जो ऊँघाए उसको तुरंत जगाओ। तो सुंदर समाज बने और बढ़िया प्रांगण अच्छे लोग बैठे, तो कुछ नवनीत निकल करके आवे, सुंदर समाज बने, वातावरण अच्छा बने, तो बोलने में भी अच्छा लगेगा और सुनने में भी अच्छा लगेगा, है ना। चैतन्य होकर के बैठो, आलस्य का त्याग करो और भगवत चर्चा से जुड़े। आइए राजकुमार, ज्ञानी राजा के समाज में उद्दंडता, अखंडता और बुद्धता की आग उगलने वाले राजकुमार, तुमने अपने शब्द निन्यान भाषा शैली, परमार्जित भाषा के माध्यम से एक तपस्वी की तपस्या पर तबाक से तड़ाक सा तमाचा जड़ने का जो विक्रम किया है, तुम्हें ज्ञात नहीं है राजकुमार, ये तुम्हारे भावी जीवन के लिए कितना हानिकारक सिद्ध होगा। आइए राजकुमार, जहां से तुमने अपने प्रथम वक्तव्य की प्रथम श्रृंखला को आरंभ किया है, मैं वहीं से प्रारंभ होता हूं। राजकुमार लक्ष्मण ने मिथिला सुधी समाज के अंतर्गत अपना संभाषण प्रस्तुत किया, और अपनी प्रस्तुतिकरण में राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी कह रहे हैं न तो मारे जइहे सब राजा। अगर धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला, धनुष तोड़ने वाले को नहीं बताया गया, तो कह रहे मारे जइहे सब राजा। सभी राजाओं को मारने की घोषणा परशुराम ने कर दी है। तो बोले धनुष को तोड़ा है एक ने, और कुछ राजा ऐसे भी हैं कि चाप के समीप ही नहीं गए, चाप सही समीप महीप न जाही। धनुष के पास कुछ राजा ऐसे भी हैं कि धनुष के पास नहीं गए। तो परशुराम जी सबको मारने की घोषणा क्यों कर रहे हैं, जबकि संसार में प्रायः होता ऐसा है कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने किए हुए कर्मों का परिणाम भोगता है व्यक्ति। तो कह रहा है कि अगर परशुराम जी सबको मारेंगे तो सबने तो कर्म किया नहीं है, अपराध एक ने किया है, धनुष को एक ने तोड़ा है, तो सबको मारने की घोषणा क्यों। चलिए यहां से प्रारंभ करें इसका उत्तर। इसका उत्तर यह है, प्रथम बात तो यह है कि हमने ये विचार किया कि सबको मारने की घोषणा करें, सब राजा डरे तो है ही। सब राजा जिस समय हमारा आगमन हुआ तो सब डर के कारण भयभीत हो गए और उठ उठ करके हमें प्रणाम करने लगे। पितु समेत कहीं कहीं निजनामा करन लगे सब दंड प्रणामा। तो हमने ये विचार किया कि सब डरे हैं ही और थोड़ा और डराएंगे, थोड़ा और डराएंगे तो धनुष तोड़ने वाले को आगे भेज देंगे, इसलिए हमने घोषणा कर दी। ठीक, इसको अगर न मानो तो दूसरा उत्तर ले लो। दूसरा उत्तर यह है कि होता प्राय यही है, जो जैसे करे सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। लेकिन भगवान की गति बड़ी विचित्र है। भगवान क्या न करे इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। और करे अपराध को
विचित्र भगवंत गति को जग जाने। अपराध कोई करता है और परिणाम कोई भोगता है ना। तो इसके कारण भी हमारी घोषणा अनुचित नहीं है। तो ईश्वर की इच्छा है, जैसा करवाना चाहेंगे वैसा होगा। अभी तो घोषणा हुई है? इसमें तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम हो राजकुमार, तुम हो राजकुमार, और हमने घोषणा की है राजाओं को मारने की, राजकुमारों की नहीं। तो तुमको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुमने दूसरा बिंदु तुम्हारा, तुमने कहा कि भगवान शंकर का धनुष टूटा और धनुष तोड़ने वाले ने गुरु की सेवा में धनुष का खंडन किया है, गुरु के आदेश पर धनुष का खंडन किया है, और कहा कि शिष्य के लिए गुरु क्या है? तो कहा गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु शंकर है, गुरुदेवो महेश्वरा। प्राय ये बहुत चर्चित श्लोक है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब विचारणीय बिंदु ये है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु ही शिव है। गुरु ही शिव है। तो शिष्य ने ये माना है गुरु को, क्या माना है? ब्रह्मा विष्णु और शिव। अब इसमें भी थोड़ा सा प्रकाश डालो और चिंतन करो। ब्रह्मा, क्या जो ब्रह्मा का कार्य है वो गुरु करता है? ब्रह्मा का जो कार्य है क्या वो गुरु करता है? क्या जो विष्णु का कार्य है वही गुरु करता है? भाई ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि करना, विष्णु का कार्य है पालन करना और भगवान शिव का कार्य है संहार करना। तो क्या इन कार्यों को गुरु उसी प्रकार से करता है जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश करते? ये भी विचारणीय बिंदु है। चलिए, हमने ये मान लिया कि उसने अपने गुरु की सेवा में धनुष का खंडन किया है, लेकिन अगर उसने अपने गुरु की सेवा में धनुष का खंडन किया है तो भगवान शंकर तो त्रैलोक्य के गुरु हैं। जिस गुरु की सेवा में उसने धनुष का खंडन किया है उनके भी गुरु भगवान शंकर है ना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर तो त्रैलोक्य के गुरु हैं, संसार के गुरु हैं, और संसार के गुरु जो त्रैलोक्य के गुरु हैं, जो परमेश गुरु हैं, यदि उनका कहीं अपमान हो रहा हो या उनके विरोध में कोई आदेश दिया जाए तो व्यक्ति को ऐसा आदेश अपने गुरु का भी नहीं मानना चाहिए। ठीक? क्योंकि जो उसके गुरु है वो साधारण गुरु है और जो भगवान शंकर है वो त्रैलोक्य के गुरु हैं, वो श्रेष्ठ गुरु, अति श्रेष्ठ, त्रैलोक्य में श्रेष्ठ है, तो सबसे बड़े गुरु है। तो अगर बड़े गुरु का अपमान हो रहा हो तो साधारण गुरु का ऐसा आदेश भी पालन नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा तीसरा बिंदु, तुमने कहा कि अगर धनुष न टूटता तो जनक की पुत्री सीता का विवाह न हो पाता, विवाह रुक जाता। कहा कि राजा जनक ने घोषणा कर ली थी, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत में देही, बिनहि विचारी बनो हाथी।
ते ही घोषणा कर ली थी। और अगर धनुष न टूटता तो बोले कि जानकी का विवाह न हो पाता, सीता का विवाह न हो पाता। अच्छा, एक बात विचार करो, अगर कोई व्यक्ति व्यर्थ की घोषणा कर ले, हठ में आकर के कोई घोषणा कर दे या कोई प्रण कर दे, तो क्या समाज उसका ठेकेदार बन सकता है? क्यों भाई? राजा जनक ने जो प्रण किया वो प्रण ही अनुचित है। किसने कहा था धनुष को तोड़वाने की घोषणा करो, प्रण करो? है? जब राजा जनक ने प्रण किया तो राजा जनक की जो प्रजा है वही राजा के विरोध में खड़ी हो गई। प्रजा ही विरोध में खड़ी हो गई और प्रजा भगवान से प्रार्थना करने लगी। क्यों प्रार्थना करने लगी? इसलिए प्रार्थना करने लगी कि देखिए, राजा होता है स्वाधीन और प्रजा है पराधीन। प्रजा राजा के अधीन है और राजा स्वाधीन है, राजा पर किसी का अंकुश नहीं। तो प्रजा सामने जाकर के विरोध नहीं कर सकती राजा के, लेकिन अगर राजा अनुचित करता है तो भले परोक्ष से विरोध करे, लेकिन प्रजा विरोध करती है, धरना प्रदर्शन करती है। उसी प्रकार से मिथिला की प्रजा ने भी राजा जनक का विरोध किया और क्या कहा? तो कहा हर विधि वेदी। भगवान से कहने लगे, विधि माने भगवान, हे विधाता, हरु माने हरण करो, हर विधि वेदी जनक जड़ताई, जनक की जड़ बुद्धि का हरण करो। तो कहा फिर क्या करो? बोले मति हमार आसी देहु सुहाई, हमारी जैसी सुंदर मति प्रदान करो, जिससे राजा जनक करें क्या? तो कहा बिन विचार प्रण तजी नर नाहु, जैसे बिना विचार के प्रण कर लिया है उसी प्रकार बिना विचार के प्रण को त्याग दे। बिन विचार प्रण तजी नर नाहु, और सी अमुक कर ही विवाहु, सीता का विवाह अमुक वर के साथ कर दे। तो बताओ, विरोध है कि नहीं है? विरोध है, और प्रजा के द्वारा विरोध है। जब राजा का विरोध प्रजा के द्वारा होने लगे तब तो ये जान ही लेना चाहिए कि अनुचित है? और फिर सिद्धांत मिलता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे, है ना? तो यहाँ बिना विचार के घोषणा की गई है राजकुमार, बिना विचार के प्रण किया गया है ना? तो यहाँ पर ये जो प्रण है ये प्रण ही अनुचित है। तो मैं चाहता हूँ कि वार्ता थोड़ा लंबी भी हो रही है। अब भाई हमारे सामने समस्या ये है कि जितने आपकी उधर से वार्ता आएगी, बड़े बड़े प्रश्न आएंगे, तो फिर उनका उत्तर तो देना पड़ेगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वार्ता लंबी ना हो। आपने एक बात और कही थी, इधर पर ममता के हेतु, तो उसका उत्तर ये है कि हमारी ममता इस धनुष पर नहीं है, हमारी है श्रद्धा। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा है हमारी। और दूसरी बात ये कि आपने कहा था कि ममता भगवान से जोड़ो, तो हमारी ममता, अगर हम ममता मान भी लें थोड़ी देर के लिए, यद्यपि है नहीं, लेकिन अगर हम मान भी लें तो ममता भगवान से जुड़ी है। भाई धनुष के माध्यम से, धनुष किसका? भगवान शंकर का। तो हमारी ममता भी अगर है तो भगवान शंकर से है, तो वहां पर ममता भी श्रद्धा बन जाती है। असुरे न बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही समुद्र पुराण धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज, वार्ता के क्रम को थोड़ा आपने लंबा कर दिया। आपने कहा प्रश्न आएंगे, जैसे देखिए जो चतुर होता है वो प्रश्न चाहे जितना लंबा हो लेकिन उत्तर अति लघु उत्तरी में दे देता है ना? अब थोड़े माँ जानी है सयानी। चलिए, लेकिन आपने जो क्रम रखा है उस पर अपनी प्रकाश मैं आपको दिए देता हूँ, चिंतन दिए देता हूँ। आपने कहा रेंद्र बालक काल बस, तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि लक्ष्मण काल के वश में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है। तो जहां भगवान की कृपा है वहां काल बाल बांका नहीं कर सकता है, फिर लक्ष्मण का तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्योंकि हमारे लिए शास्त्र कहते हैं कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा और कालव जीत सके।
हम तो काल को भी जीत सकते हैं, तो काल हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात, अब जो कुछ चिंतन आपके आए उस पर जरा मैं अपना ध्यान देता हूं। तो इन्होंने कहा लक्ष्मण हम एक पल के लिए ममता मान भी ले तो ममता कह रहे भगवान से है, और भगवान से कैसे है? तो इन्होंने कहा ये भगवान का धनुष है, तो धनुष के माध्यम से हमें ममता भगवान से है। इन्होंने कहा धनुष भगवान का है, बहुत अच्छी बात है, धनुष भगवान का है। धनुष भगवान का है, लेकिन धनुष भगवान, थोड़ा अंतर ये है कि धनुष भगवान का है, धनुष भगवान नहीं है। और जो भगवान का है उससे हमें ममता नहीं करनी है, बल्कि ममता भगवान से करनी है। क्यों? क्योंकि धनुष ही भगवान का नहीं है, भगवान का तो सारा संसार है। ऐसा क्या है जो संसार में नहीं है? ठीक है, और भगवान का संसार है, लेकिन ममता संसार से नहीं करनी है। क्यों? यदि ममता संसार से करेंगे तो संसार जिस दिन समाप्त होगा उस दिन दुख का अनुभव करना पड़ेगा। धनुष कल था, आज टूट गया। संसार आज है, लेकिन कल नहीं रहेगा। संसार आज है, कल नहीं रहेगा। धनुष कल था, आज टूट गया, लेकिन भगवान कल भी थे, भगवान आज भी हैं, और भगवान कल भी रहेंगे। इसलिए ममता भगवान का से नहीं, बल्कि भगवान से करनी है। शास्त्र कहता है निंदा स्तुति उभय सम और ममता मम पद। भगवान कहते हैं मेरे चरणों से ममता करो, इसलिए भगवान के चरणों से ममता करनी है, जो भगवान का है उससे नहीं करनी है। अच्छा, एक पल के लिए जरा और विचार करो, धनुष भगवान का है तो धनुष से बड़ी ममता है। और राजा जनक क्या भगवान शंकर के भक्त नहीं है? धनुष तोड़ने वाला क्या भगवान का नहीं है? ये जो लोग बैठे हैं क्या ये भगवान के नहीं है? ये सब भगवान के हैं, और इनको मारने की बात कर रहे हैं। और जो टूट गया है उसके लिए लड़ाई झगड़ा मचाए, तो ये बात समझो जरा, ये भी तो भगवान के हैं, जनक भी तो भगवान के हैं, विश्वामित्र भी तो भगवान के हैं, धनुष तोड़ने वाला भी तो भगवान का है, तो उनसे विरोध है। और धनुष टूट गया तो बड़ी समस्या, बड़ी ममता है, क्योंकि भगवान का है, तो विचार करने की आवश्यकता है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि लक्ष्मण कई बातें आपने रखी, मुख्य मुख्य बातों पर मैं अपना प्रकाश दिए देता हूं। हमने ये कहा था कि नियम तो ये कहता है कि जो जस करे सो तस फल, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलेगा। अब तोड़ने वाले ने गलत किया है तो फल तोड़ने वाले को मिलना चाहिए, लेकिन सब राजाओं को क्यों मारने की बात कर रहे हो? तो इन्होंने कहा हमने सोचा कि हम सब राजाओं को मारने की बात कर देंगे, क्योंकि सब डरे तो हैं ही और वो आगे आ जाएंगे। देखिए ये तर्क बनेगा नहीं, क्योंकि तुमने सोचा और आगे कर देंगे कि नहीं कर देंगे भगवान जाने। जो सच्चाई है उस पर लड़ाई लड़ो, वास्तविकता पर लड़ाई लड़ो, क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर कोई चिंतन नहीं। आपने कहा हमने सोचा वो आगे कर देंगे, सब डरे तो हैं ही। क्या जिस समय तुमने घोषणा की है सो बिलगाऊ बिहाई समाजा की, क्या उस समय सब राजा डरे? जिस समय ये घोषणा है सो बिलगाऊ बिहाई समाजा की, उस समय सब राजा आपसे नहीं डरे। हाँ, पहले डरे थे जब आए थे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? तो जनक से जब तुमने पूछा कि धनुष किसने तोड़ा है, जनक नहीं बता पाए, तो प्रमाण ये मिलता है कि अति डर उतर देत नृप नाही और कुटिल भूप हर्षे माने तो जब प्रसन्न है तो फिर भयभीत इसका मतलब नहीं है। और घोषणा इसके बाद की है सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और नत मारी गई है सब, तो ये तर्क आपका बनेगा ही नहीं, ये गलत कर दिया जाएगा, है ना? क्या होगा क्या नहीं तुमने सोचा, और जबकि नियम तो ये कहता है कि सोचा है नहीं, क्योंकि क्रोध में सोचने की क्षमता कम हो जाती है, कम क्या शून्य हो जाती है। जब व्यक्ति ज्यादा क्रोध में होता है तो विचार करने की सोचने की सामर्थ्य उसमें नहीं होती है, कि समझो पहले एक बात। दूसरी बात, अब जो मूल तर्क निकाल करके आप लाए, हमने कहा था जो जस करे सो तस फल चाखा, तो इन्होंने कहा भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। बढ़िया, भगवान की लीला तो विचित्र है, विचित्र न होती तो ये लोग होते क्यों? तो इन्होंने तर्क दिया कि ऐसा होता लक्ष्मण, और करे अपराध को और पाप फल भोग। देखिए ये सिद्धांत नहीं है, लड़ाई हमेशा सिद्धांत पर लड़ी जाती है। और करे अपराध को और पाओ फल भोग, इसका अर्थ ये कि अपराध कोई करता है और फल कोई पाता है। ये सिद्धांत नहीं, ये अपवाद है। अच्छे लोग बैठे जरा विचार करो। और लड़ाई सिद्धांतों पर लड़ी जाती है, लड़ाई कभी अपवाद पर नहीं लड़ी जाती है। जैसे समझ लो, एक उदाहरण ले लो
जैसे सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि व्यक्ति के एक हाथ में 5 उंगली होती है। कितनी होती है? 5। ये सिद्धांत है। लेकिन किसी किसी के 5 नहीं 6 भी होती होती कि नहीं होती? तो क्या मतलब वो सिद्धांत बन जाएगा? वो अपवाद रहेगा। जैसे एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? कितने होते हैं? 12। लेकिन किसी किसी वर्ष में 12 नहीं 13 भी होते कि नहीं होते? लेकिन वो सिद्धांत नहीं बनेगा, नियम नहीं बनेगा। नियम यही रहेगा कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक व्यक्ति के हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। तो नियम नियम होता है और अपवाद अपवाद होता है। नियम यह है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जिस करे सो तिस फल। ये सिद्धांत है, ये नियम है। अब ये अपवाद है कि और करे अपराध, ये देखने अच्छा होता भी नहीं है। बिल्कुल गलत सिद्धांत है, होता भी नहीं है ऐसा। ये केवल देखने में लगता है कि अपराध किसी ने किया है और फल किसी को भोगना पड़ रहा है, लेकिन ये होता नहीं है, केवल देखने में लगता है। क्यों? क्योंकि हम इतना ही देख पा रहे हैं, हम आज ही देख पा रहे हैं कि आज इसने नहीं किया है। लेकिन होता ये है कि हो सकता है इसने आज न किया और पिछले जन्म में कुछ कर्म किया जिसके कारण इसको फल भोगना पड़ रहा हो। एक उदाहरण से बात समझ लो। एक व्यक्ति मार्ग से जा रहा था, मार्ग से गया तो सामने आम का बगीचा दिखाई पड़ा, और जब आम का बगीचा दिखाई पड़ा तो आम दिखाई पड़े। अब उसने सोचा आम तो बहुत अच्छे लगे, पके लगे, इनको प्राप्त किया जाए, खाया जाए। अब देखा नेत्रों ने, लेकिन नेत्र देख सकते लेकिन आम तक जा नहीं सकते। तो देखा नेत्रों ने, गए पैर, पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ा हाथों ने, हाथ तोड़ सकते हैं लेकिन चख नहीं सकते हैं। चखा जीभ ने, जीभ चख सकती है लेकिन रख नहीं सकती है। रखा पेट ने, देखिए देखा नेत्रों ने, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, चखा जीभ ने, रखा पेट ने। अब इतने में बाग के मालिक ने पीछे से 2 डंडे पीठ पर मार दिए। अब पिटी पीठ, तो परशुराम ने जैसा व्यक्ति नहीं खड़ा था उसने कहा यही है, यही भगवान की लीला है कि बताओ अपराध किसी ने किया, खाया किसी ने और पिटा कोई। पिटी पीठ, पीठ का क्या दोष? तो उसने कहा बस यही है कि और करे अपराध को और पाप फल भोग। तो एक महात्मा जी वहीं बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं गलत है। गलत क्या है? गलत ये है कि गलत तुम बोल रहे हो, पिटी पीठ। तो बोले और आगे चलो। क्या आगे चले? बोले आगे ये चलो कि पिटी पीठ तो रोया कौन? रोया कौन? रोए नेत्र। अब प्रारंभ कहां से हुए थे? प्रारंभ नेत्रों से ही हुए थे। तो घूम करके फिर वहीं आ गए कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करे सो तिस फल। तो कभी कभी देखने में ऐसा लगता है लेकिन वास्तविकता में होता, वास्तविकता यही है कि काहुन को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब। अपना किया हुआ कर्म ही व्यक्ति को भोगना पड़ता है, इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात, तीसरी बात, इन्होंने बढ़िया बात कही। बढ़िया तो कहने पड़ेगा, मार दे, इसलिए चतुराई से काम चला ले। इन्होंने कहा लक्ष्मण विषय ये है कि हमने राजाओं को मारने की बात की है, लेकिन लक्ष्मण तुम तो राजा हो नहीं, तुम तो राजकुमार हो। तो इन्होंने कहा लक्ष्मण तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अच्छा यही नियम यदि हम तुम पर लगा दें, जैसे तुमने हम पर तो नियम लगा दिया कि हमने राजाओं को मारने की बात की है लेकिन लक्ष्मण राजा नहीं है, लक्ष्मण राजकुमार है। तो ये नियम जो हम पर लगाया है, ध्यान देना जरा, और यही नियम हम तुम पर लगा दें कि मारने की घोषणा राजाओं को की है, लक्ष्मण राजकुमार, लक्ष्मण परेशान न हो। धनुष शंकर जी का टूटा है, तुम का परेशान? मैं यदि लगाना है तो धनुष शंकर जी का टूटा है। तो इन्होंने एक बात और कही थी, भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। भगवान जैसा जो करते करवाते हैं भगवान वो वैसा हो जाता है। यही नियम अपने पर ही लगा। जब ये पता है कि भगवान जैसा चाहते तब वैसा वैसा हो जाता है, तो फिर यही नियम मान लो कि भगवान ने चाहा कि धनुष टूट जाए, धनुष तोड़ दिया गया है, तो ये भी भगवान ने चाहा है, तो फिर विरोध क्यों, फिर लड़ाई क्यों, फिर शत्रुता क्यों? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। एक बात आपने और कही थी, उस पर थोड़ा हम बोल दें, उसके बाद तुरंत रुकते हैं। एक बात आपने, हमने कहा था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो इन्होंने तत्काल कहा कि इसको जांचने की आवश्यकता है कि ब्रह्मा जी जो करते हैं क्या गुरु जी भी वही करते हैं? हाँ वही करते हैं, लेकिन समझने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं तो क्या गुरु जी भी सृष्टि की रचना करते हैं? ये श्लोक बिल्कुल सही, जो ब्रह्मा करते हैं वही गुरु करते हैं, जो विष्णु करते हैं वही गुरु करते हैं, जो शंकर करते हैं वही गुरु करते हैं, जो परब्रह्म करता है वही गुरु करते हैं।
लेकिन तुम्हारे जैसा हो तो क्या ब्रह्मा जी ये करते हैं, गुरु जी नहीं करते हैं। जैसे एक नियम बनाया गया है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवचा, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। तो अब इनके जैसा हो तो क्या पहले ये बताओ कि काक चेष्टा बको ध्यान, इसका अर्थ ये कौवे की तरह इच्छा मन चेष्टा कौवे की तरह विद्यार्थी की होनी चाहिए, स्वान माने कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए, ये नियम है। अब परशुराम जी जैसा हो जाएगा, ये कुत्ता जो करता तो का मतलब शिष्य भी यही करता है, विद्यार्थी भी वही करेगा, ये नहीं तर्क बनेगा। नियम से नियम को जोड़ा जाता है। जो ब्रह्मा जी करते हैं वही गुरु जी करते हैं। वार्ता ज्यादा लंबी ना हो, अगले क्रम में यदि चाहोगे तो मैं इसका प्रमाण आपको दे दूंगा। चलिए राजकुमार, मैं तो ना बोलना है आपको, बोलो। हाँ, बोलते जाओ।